नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत की। कहा, भारत सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में सुकरू केरल वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, 6 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन के तहत न सिर्फ आतंकियों के कैंप नष्ट किए गए बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी मात दी गई। उन्होंने ये संदेश पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वायु योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और व्यावसायिकता की सराहना की। उन्होंने कहा है कि भारत माता की जय हर उस सैनिक का संकल्प है जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हर उस नागरिक की आवाज़ है जो देश के लिए जीना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा है कि देश के लिए वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए भारत उनका सदा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवादियों से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है और ये स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवाद अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया है कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमारे सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO से संपर्क किया। श्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये आश्वासन दिया है कि वो भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधियों और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत की स्थापित नीति है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के 3 प्रमुख सुरक्षा स्तंभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के पाकिस्तान का घिनौना सच फिर से तब देखा जब मारे गए आतंकवादियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े थे। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों, सेना, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य और साहस के लिए देश के प्रत्येक माता, बहन और बेटी को समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO स्तर की वार्ता हुई। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलाना चाहिए, ये एक दूसरे के खिलाफ या कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रणी क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से उड़ानों का प्रस्थान और आगमन आज के लिए रद्द कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए यात्री एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं। इंडिगो ने भी आज के लिए जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़ और राजकोट हवाई अड्डों से आने जाने वाले सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से संचालित है।
ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का ये अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये अभियान 23 मई तक चलेगा। इसी के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के नेताओं ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से पहले अंजाव जिले के वालोंग में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यात्रा का समापन वालोंग युद्ध स्मारक पर हुआ, जहां नेताओं ने 1962 के युद्ध में शहादत हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इनमें मंत्रियों ने के अलावा सेना के जवान और स्थानीय समुदाय ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू केरल जंगल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी ने आकाशवाणी समाचार श्रीनगर को बताया है कि मारे गए आतंकवादी लश्कर तैयबा और टीआरएफ गुट के हो सकते हैं। इनकी पहचान की जा रही है। इससे पहले पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान और घेराबंदी शुरू की। इस अभियान के दौरान आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू की गई, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमृतसर की उपायुक्त साक्षी सिन्हा ने बताया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी है और सरकार सभी लोगों को हर संभव सहायता देगी। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों के तत्काल चिकित्सा दल रवाना कर दिए गए हैं और वे घर घर जाकर जानकारी ले रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा है कि 12वीं कक्षा के परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। ट्रांसजेंडर छात्रों ने 100% सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष कुल 16,92,794 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 10वीं कक्षा में 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बाजी मार ली है। परीक्षा के परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 79.02% रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां लड़कों के 76.30% के मुकाबले लड़कियों ने 81.55% उत्तीर्णता दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि परीक्षा परिणाम छात्रों के संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिचायक है। सफलता से वंचित रहे छात्रों को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी एक परीक्षा किसी व्यक्ति को परिभाषित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की यात्रा बहुत बड़ी है और उनकी क्षमता परीक्षा परिणाम से बहुत आगे है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, दक्षिणी अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3-4 दिन तक मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। विभाग ने आज मेघालय में तेज से अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। विभाग ने निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही सियांग, अपर सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज राजस्थान ने साइकिलिंग टाइम्स ट्रायल श्रेणी में क्लीन स्वीप किया है। लड़कों की श्रेणी में 30 किलोमीटर की दौड़ में सभी पदक राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते। पदक तालिका में महाराष्ट्र
29 स्वर्ण और 28 रजत के साथ 89 पदक लेकर शीर्ष में है। राजस्थान 35 पदक लेकर दूसरे और कर्नाटक 44 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।